चल जाओ। 5 मिनट देखिए हम लोग कथा सुनने आए हैं, जितिया व्रत। सब कोई चल गया, लाइन भी कट गया है अभी, और होगा अभी कथा। सब आ गया लाइट, अभी लाइट बोल रहे थे कि कटा है, आइए गया। पंडित जी पूजा करा रहे हैं। जय श्री राम है, पीछे बैठे हम हैं, आ रहे हैं इसमें, हम आ रहे हैं हम सीताराम है। इधर कथा हो रहा है, इधर पंडित जी आ गए। कथा कहेंगे पंडित जी। बोलिए ओम विष्णु 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 श्री मद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा परममानस्य द्वितीय हित ब्राह्मणो हित द्वितीय प्रादे श्री श्वेत वाराकल्पे दैवस्वत मनवंतरे अष्टादश तमे कलियुगे कले प्रथम जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे देशे झारखंड देशे बाड़ी बस्ती हनुमत प्रांगणे 281 संवत्सरे बुधवासरे आश्विनी मासे कृष्णे पक्षे अष्टम्यां तिथौ नाम गोत्र का नाम अपना अपना ले लीजिएगा। सकल मनोरथ सिद्धार्थ हेतु भाग्य सौभाग्य प्राप्ति पौत्र पौत्र विधि हेतु श्री जीवितवान व्रत कथा श्रवण अहम संकल्प करिष्ये। बोलिए जीवितवान भगवान को हाथ में रखिए, बाद में चलाइएगा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोगों को बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर के अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने वापस में सलाह की कि क्या इन कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वो आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों को पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से बताइए। इस पर उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, मैं आपसे वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत होगी और द्रौपद पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर पांडव बड़े दुखी, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास पहुंची और उनसे धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जीवितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं वह रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटों के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर गया था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। यह रुदन सुनकर राजा जीवितवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल स्त्री के पास पहुंची और उनसे पूछा
तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न करता। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर चला गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता। इस समय गरुड़ भी उन पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने दाहिना अंग फेर दिया। दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर। जब गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो? तुम मनुष्य